तो वर्षों के कालखंड में जो 1192 से तराई की युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान की हत्या के बाद शुरू होता है और लगभग 1528 जब तक कि बाबर आकर के यहाँ पर अपना शासन स्थापित नहीं करता है, सांगा को धोखे से जहर देकर मारने के बाद इस कालखंड में 24 राजा आए इस तथाकथित सल्तनत में। औसतन मतलब कोई ऐसा कोई राजा नहीं आता है जिसने कोई कंट्रीब्यूशन किया हो आपके टैक्सेशन सिस्टम में, आपकी आर्किटेक्चर में। 3 बिल्डिंग्स बनी हैं पूरे इस्लामी शासन में, 3 बिल्डिंग्स बनी हैं। लाल किला जो भी कहते हैं कि शायद अनंगपाल ने बनाया था, ताजमहल और कुतुब मीनार, जिनके बारे में बहुत सारे प्रमाण हैं कि ये कुछ और थे, लेकिन चलिए हम 3 बिल्डिंग इनको ग्रांट कर देते हैं। अकेले महाराणा कुंभा ने मेवाड़ के अंदर 32 दुर्ग बनवाए थे, जिनमें से एक है कुंभलगढ़, जो कि चीन की दीवार के बाद सबसे बड़ी दीवार है विश्व की। जी जी, कुंभलगढ़ तो आप देख, विलक्षण जगह। जी जी। एक महाराणा का कंट्रीब्यूशन बता रहा हूं आपको मैं, 32 दुर्ग बनाए थे उन्होंने, कहीं कोई उल्लेख तक नहीं आता। कुंभा को पूरी तरह से मिटा दिया गया। तो दिल्ली सल्तनत झूठ क्यों लगी मुझे कि मैं जिन महाराणा हमीर सिंह का मैंने उल्लेख किया था, 1340 के आसपास वे मोहम्मद बिन तुगलक को सिंगोली की लड़ाई में हराकर 6 महीने अपने चित्तौड़ के किले में कैद करके रखते हैं। और जब वो 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं, 5000 घोड़े और सिंध से लेकर मालवा तक के लैंड के राइट्स हमीर को सरेंडर करता है लिखित में, तब उसको छोड़ते हैं। वो 6 महीने तक दिल्ली का सुल्तान कुत्ते की तरह जेल में पड़ा था, कोई उसको छुड़ाने नहीं आया यहां पर। ये थी आपकी दिल्ली सल्तनत। और एक चलिए अपवाद हो सकते हैं, हमीर बहुत प्रतापी राजा थे। यही व्यवहार फिरोज शाह तुगलक के साथ महाराणा लक्ष्य सिंह ने किया, यही व्यवहार गियासुद्दीन तुगलक के साथ, और महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को, दिल्ली का सुल्तान, 2 बार बकरौल और खतौली के युद्ध में पराजित किया। उसके बेटे को अपने बतौर जमानत 5 साल तक कैद करके रखा। अब आप मुझे बताएं, दिल्ली सल्तनत थी या मेवाड़ था? और आप आज गूगल करें, वो मैप में आपको भेजूंगा, आज आप गूगल करें तुगलक डायनेस्टी, तो आपको ऐसा लगेगा कि इस देश पर, मतलब पूरे सब कॉन्टिनेंट पर तुगलकों के अलावा कुछ है ही नहीं। मेवाड़ तो है ही नहीं। अच्छा, विजयनगर किंगडम भी नहीं है। यानी चलिए मेवाड़ तो इतिहास में चला ही गया, लेकिन विजयनगर किंगडम पर तो बहुत शोध हुआ है, बहुत काम हुआ है। 1335 के आसपास वो अस्तित्व में आ गया था और 1550 तक चलता है। विजयनगर किंगडम साफ, तुगलक डायनेस्टी आई थी एक। तो दिल्ली सल्तनत एक झूठ गढ़ा गया, मेहरौली से लेकर पालम तक इनका शासन था। दिल्ली उस वक्त सत्ता का केंद्र भी नहीं थी। जो आज दिल्ली भारत की राजधानी है, उस वक्त राजधानी नहीं थी। उस वक्त सत्ता का केंद्र था मेवाड़, सत्ता के केंद्र थे जयपुर, सत्ता का केंद्र चंदेरी, रायसेन, कन्नौज, दक्षिण में आप गुजरात चले जाएं, हम लोग इधर मालवा, ये सब बड़े बड़े राज्य थे। तो दिल्ली सल्तनत, यानी उसको कॉन्टेक्सचुअलाइज आज के दिन में कर दिया गया कि जिस तरह दिल्ली राजधानी है भारत की, तो दिल्ली के अंदर हमारा तो कभी राज नहीं, इसलिए हमारा तो कभी राज, हम हिंदुओं को तो कभी राज ही नहीं रहा। अरे भाई, दिल्ली थी ही नहीं, राज कहां से होता? दिल्ली तो अभी मुगलों के मध्यकाल में लगभग 16वीं शताब्दी के आसपास अस्तित्व में आई है। उससे पहले दिल्ली कहीं थी नहीं। तो दिल्ली सल्तनत नाम का झूठ इस देश के मक्कार, झूठे, बेईमान, बिके हुए इतिहासकारों ने गढ़ा और हमारे गले, बच्चों के गलों में ठूंसा गया। और मेवाड़ के महिमाशाली महाराणाओं का इतिहास हमारे स्मृति से, हमारे जीवन से, हमारे मॉरल फाइबर से, हमारे इंटेलेक्चुअल रीच से पूरी तरह से पोंछ डाला गया। मैं इस पुस्तक के अंत में डिमांड करता हूं कि एक निष्पक्ष इंक्वायरी, निष्पक्ष स्पेशलिस्ट की इंक्वायरी, विदेशों से बुला के हम चाहे बिठाएं उनको, और वो जज करें कि जो इतिहास इस देश में लिखा गया वो उचित था, या इन झूठे मक्कार इतिहासकारों को इनके कुकर्मों की, दुष्कर्मों की, इनको दंड दिया जाए। कुछ ऐसे और हिंदू राजाओं पे चर्चा कीजिए जो आपको, मतलब इसी दौरान जिनसे आपका साक्षात्कार हुआ, क्योंकि और में आते हैं जैसे अहोम साम्राज्य ही है और उसके लचित बुर्फुकान है, अभी चर्चा में आया जब मोदी जी ने उनके बारे में कहा, और कैसे मतलब घाटी में छोटी छोटी नाव से पूरा उनके नेवल
नेवल चोल, पांड्याज और चेराज ये हैं जो जिनका शासन जो है उधर कंबोडिया तक जाता था, और नेवल पावर तो उनकी अनपैरेलल थी, जो हमारे इंडियन मिलिट्री लिटरेचर में पढ़ाया जाता है उनका, लेकिन नॉर्मल लोगों को ये नहीं बताते हैं। दिल्ली सल्तनत में पूरा एक चैप्टर है और इनके ऊपर पैराग्राफ